एक सहाबी रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तहज्जुद के वक्त वजू करा रहे हैं। हुजूर ने खुश होकर के पूछा कि कुछ मांगना है तुम्हें, कुछ चाहिए? आप सोचो, मालिके जन्नत जब ये पूछ रहा हो कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ मांगना है। साहबी रसूल ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, इतना चाहता हूं कि जन्नत में आपका हमनशीन बन जाऊं। आप चाहिए, बस आपका साथ आप हो बस मेरे लिए। हुजूर ने फरमाया वजू करते हुए, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? ये कौन कहता है जो पहला दे चुका हो तभी दूसरा पूछता है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए फरमाया, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर। अरे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच कहा है मेरे मुर्शिद ने, वो दम में जो चाहे जिसे चाहे फरमा रवा कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुतालिक ये कहा। सुनो, हुजूर ने दूसरी बार कहा कुछ और चाहिए। उस सहाबी ने अब ये सोचना था कि एक चीज तो मांगा और हुजूर ने दिया होगा, अब दूसरा भी कुछ मांग लूं, दूसरा कुछ और, माँ बाप रिश्तेदार बीवी बच्चे इनके लिए भी कुछ मांग लूं। नहीं, वो सहाबी हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरी बार आप ऑप्शन दे रहे, फिर मैं ये चाहता हूं कि जन्नत में आपका साथ चाहिए। हुजूर ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए? यहां देने पर वो नबी मुख्तार अपनी झोलियां फैलाए हुए हैं, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। शेर समझ में आया? यह आला हज़रत का शेर है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, जितना मांगोगे सब पाओगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। इसका मतलब क्या है? ला का मतलब अरबी में नहीं, नहीं, मैं नहीं दूंगा, इसको क्या कहते हैं? ला। ला हुजूर की आदत है ही नहीं ला कहना। कभी हुजूर ला नहीं कहते, नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। और अगर, आला हज़रत भी कैसे इश्क रखते थे। यहां हुजूर की बारगाह में ला तो नहीं कहा जाता और ये भी नहीं कहा जाता अगर तू कहेगा ये तो दूंगा, अगर तू ऐसा बनेगा तो दूंगा। हुजूर अगर पे देते ही नहीं। वहां जो आया जिस तरह मांगा, भर भर झोली दे दी गई। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अब सोचो, वो सहाबी को तीसरा ऑप्शन मिला है, अब भी तो कुछ और मांग सकते थे। तीसरी बार उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में आपका साथ चाहिए। क्योंकि वो सहाबी जानते हैं तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अगर हुजूर को मांग लिया है, हुजूर का साथ मांग लिया, तो सारी चीजें तो अल्लाह यूं ही दे देगा, सदक़े में सब आ जाएंगी। ये मांगना वो मांगना फला मांगना क्या जरूरत है? नबी जब किसी का हो जाए तो फिर कायनात उसकी है। नबी मुख्तार कुल है। सहाबा ने ये सलीका दिखाया हमें, वो हुजूर का साथ मांगते थे। इसीलिए तो हज़रत उमर भी किस बात पर फ़ख्र करते थे पता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में कब्र के हालात सुनाए कि जब किसी को दफन करके चले जाते तो दो फरिश्ते आते, मुनकर नकीर, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, झिझोड़ कर सवाल करते तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते इनके बारे में क्या कहता था। तो वो बहुत सख्त वक्त होगा, मुनकर नकीर जब सवाल कर रहे होंगे, बहुत सारे तो टाइम टाइम फिश हो जाएंगे। हाँ, ये बात याद रखो, सवालात आज सबको पता है, कब्र में जाने के बाद भूल भी जाएंगे। वही याद रखेगा जिस पर मेरे मौला का फजल होगा।
हाँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अपोजिशन वाले भूल जाओगे। हाँ, दो चीज़ों में तो बोल सकते हो, दो चीज़ों में तो बोल सकते हो। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। तुम्हारा दीन क्या है? फ़ख्र से बोलेंगे मेरा दीन इस्लाम है। जब हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, और फरिश्ते भी सवाल का देखो वहाँ पर एकदम टाइप ही बदल गया है, अंदाज बदल गया है। दो सवालों में तो फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा रब कौन है, कौन था नहीं पूछा। क्या पूछा? कौन है, तो कहते मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा भी फरिश्तों ने यही पूछा तेरा दीन क्या था, नहीं तेरा दीन क्या था नहीं पूछा, तेरा दीन क्या है, तो बोलता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन तीसरे पे आकर फरिश्ते बदल देते हैं। मा कुंत तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछते हैं ये कौन है, नहीं इनके बारे में क्या कहता था। बदल गया सवाल। अगर फरिश्ते वहां भी ये पूछते ये कौन है, तो सब बोलते अब तो देखना है क्या यहां पर कोई मजाल है कि इनकार करे, अब तो फंसा है, बोलेगा, हर कोई बोलेगा। लेकिन फरिश्ते वो नहीं पूछ रहे ये कौन है, बल्कि ये पूछते इनके बारे में क्या कहता था। यही कहेगा कि इनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था, यही कहेगा जो आज चीमी गोइयां करता रहता है, दलीलें कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। मेरे अजीजों, इसीलिए दामन थाम लो आला हजरत का। कब्र के सवालात भी पक्के तुम्हारी गुट्ठी में पिला करके गया बरेली का आशिक। जब फरिश्ते ये पूछेंगे क्या कहता था, तुम्हारे पास इतने अल्फाज हैं, क्या क्या नहीं कहोगे। मैं तो ये कहता था सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने। और इतना ही नहीं कहते थे फरिश्तों, सुनो और हम क्या कहते थे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। हाँ, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। फरिश्तों रुको, हम ये भी कहते थे इनके बारे में, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां। अरे हम तो इनके बारे में ये भी कहते थे, दहन में जुबान, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सदका है बरेली वाले इश्क का। मेरे अजीजों, यहाँ ये जो सवालात का जो सेशन चला, अब सुनो, हुजूर पाक में जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, तुम क्या कहोगे उमर जब फरिश्ते सवाल करेंगे, तुम क्या जवाब दोगे? ये बड़ा अहम सवाल है ना। हज़रत उमर कहते हैं ये तो बड़ा सख्त मसला होगा, 3 सवालों का जवाब देना। लेकिन वो पूछते हैं या रसूल अल्लाह, पहले आप मुझे ये बताएं कि आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत सलामत रहेगी? कैसा सवाल है। हज़रत उमर ने हुजूर से पूछा, मेरे आका ने फरमाया, हाँ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक ख़त्म हो जाती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक भी बाकी रहती है। तब हज़रत उमर ने झूम करके कहा, या रसूल अल्लाह, कब्र में अगर आपकी मोहब्बत साथ है तो फिर ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। तो तुम जो हो रसूलुल्लाह, सहाबा का एक नारा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। आ जाओ ए नौजवानों, आज अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस उम्मत में पैदा किया उस उम्मत पे फ़ख्र करो, हुजूर की उम्मत में बनाया, इस पे फ़ख्र करो और अपनी पेशानियों को संभालो, अपनी ज़ुबानों को संभालो, अपने हाथों को संभालो, अपने जिस्म को संभालो, अपनी आँखों को संभालो। ये तुम्हारी आँखें अय्याशियों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आँखें बेहयाई देखने के लिए नहीं है। तुम रात की तारीकियों में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी चीज़ें देखने के लिए अगर अपनी आँखें इस्तेमाल करते हो तो तुफ है और लानत है। अपनी आँखों को बचाओ आवारा होने से, तुम गुलामे मुस्तफ़ा हो। बल्कि आँखों को मलते हुए रोज रात को यूं कहो, मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है।
तेरी राह में आँखियाँ बिछाते बिछाते सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ये तमन्ना करो मेरे अजीजों। और क्यों नहीं, वो नबी जब अता करने पर आते हैं तो गुलामों की नेकियां देख करके नहीं नवाजते, गुलामों के दिलों की मोहब्बत देख करके नवाजते हैं।